क्यों हम रोज बड़े बड़े फैसले सोचते हैं, लेकिन जब उन्हें करने का समय आता है तो हम रुक जाते हैं? आखिर वो कौन सी आदत है जो हमारे विचारों को तुरंत एक्शन में बदल दे, ताकि जो सोचें उसी पर यकीन करके उसी पर लागू कर सकें? तुमने भी ये महसूस किया होगा, सुबह उठते ही दिमाग में कितने क्लियर थॉट्स आते हैं, आज ये करना है, ये बदलना है, आज से डिसिप्लिन शुरू करना है। लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ता है वही थॉट्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं और रात को सोते वक्त बस एक ही फीलिंग बचती है, आज भी कुछ खास नहीं किया। अब सवाल यह है कि दिक्कत सोच में नहीं है, दिक्कत एक्शन में है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, हर इंसान के अंदर आइडियाज आते हैं, प्लान्स बनते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनके बीच का फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, वो अपने विचारों को कितनी जल्दी एक्शन में बदलते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं होते, फिर भी वो आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं। अब यहां एक गहरी बात समझो, तुम्हारा दिमाग एक्शन से पहले तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। ये उसका नेचर है, वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, रिस्क से बचाना चाहता है। इसलिए जैसे ही तुम कुछ नया करने का सोचते हो, तुरंत डाउट आता है, क्या ये सही है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या लोग क्या सोचेंगे? और यहीं पर 90% लोग रुक जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सोच ही शुरुआत है, लेकिन निर्णय ही असली शक्ति है। इसका मतलब यह है कि आइडिया होना बड़ी बात नहीं है, असली ताकत तब आती है जब तुम उस आइडिया पर तुरंत डिसीजन लेते हो। अब जरा खुद से पूछो, तुम कितनी बार डिसीजन लेते हो और तुरंत उस पर एक्शन करते हो? और यहां एक और गहरी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, ना कि सोचने से। जितना तुम सोचते जाओगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, इवन अगर छोटा सा स्टेप भी हो, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी असली समझदारी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम जो जानते हो उस पर कितना जल्दी एक्शन लेते हो। इसे समझो, अगर तुम्हें पता है कि सुबह जल्दी उठना सही है लेकिन तुम उठते नहीं हो, तो वो नॉलेज तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब यहां एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो, थॉमस एडिसन को ही देख लो। जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने हजारों बार फेल किया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये काम करेगा या नहीं। उन्होंने बस एक हैबिट बना ली थी, सोचना और तुरंत एक्सपेरिमेंट करना। यही कारण था कि वो बाकी लोगों से अलग थे। वो परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते थे, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते थे। अब सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन सी हैबिट है जो हमें ऐसा बना सकती है? वो हैबिट है इमीडिएट एक्शन हैबिट। यानी जैसे ही दिमाग में कोई सही थॉट आए, उसे तुरंत किसी ना किसी फॉर्म में एक्शन में बदल देना। अब ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम एक बड़ी गलती करते हैं। हम हर चीज को परफेक्ट तरीके से शुरू करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक पूरा प्लान क्लियर ना हो तब तक शुरू नहीं करेंगे, लेकिन यही सोच हमें पीछे रखती है। तुम्हें परफेक्ट स्टार्ट नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा स्टार्ट चाहिए। अब एक सिंपल सा रूल समझो, 5 सेकेंड रूल ऑफ एक्शन। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई पॉजिटिव थॉट आए, तुरंत 5 सेकंड के अंदर कोई ना कोई एक्शन ले लो। अगर तुमने 5 सेकंड से ज्यादा वेट किया तो तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देगा। मान लो तुमने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। अगर तुमने उसी समय उठकर जूते पहन लिए तो तुम जीत गए, लेकिन अगर तुमने सोचा कि थोड़ी देर बाद करता हूं, तो समझ लो वो काम नहीं होगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बैड हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ अंटिल द डे आफ्टर टुमारो what should have been done the day before yesterday। यानी टाल मटोल वो आदत है जो तुम्हें हमेशा पीछे रखती है, और इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुरंत एक्शन लेना। अब इसे और गहराई से समझते हैं। तुम्हारे दिमाग में हर थॉट एक एनर्जी लेकर आता है। अगर तुम उस एनर्जी को तुरंत यूज कर लेते हो तो वो एक्शन में बदल जाती है, लेकिन अगर तुम वेट करते हो तो वो एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और फिर तुम वही इंसान बन जाते हो जो सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, तुम्हारे कितने आइडियाज सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि तुमने उन पर तुरंत एक्शन नहीं लिया? अब यहां एक छोटा सा प्रैक्टिकल तरीका समझो। आज से जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी प्रोडक्टिव थॉट आए, उसे लिखो मत, उसे पोस्टपोन मत करो।
बस उसका पहला स्टेप उसी समय ले लो। अगर पढ़ाई करनी है तो तुरंत किताब खोलो, अगर किसी से बात करनी है तो तुरंत कॉल करो, अगर कुछ सीखना है तो तुरंत सर्च करो। यही वो हैबिट है जो धीरे धीरे तुम्हें एक अलग इंसान बना देगी। और याद रखो, एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। एक्शन खुद मोटिवेशन पैदा करता है। तुम्हें बस शुरुआत करनी है, छोटी, इम्परफेक्ट, लेकिन तुरंत। अब एक और गहरी बात, तुम जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें सपोर्ट करने लगेगा। शुरू में वो तुम्हें रोकेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम उसे दिखाओगे कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। यही वो पॉइंट है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे थॉट से नहीं बदलेगी। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक्शन से बदलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, सवाल ये है कि तुम अपने सोच को कितनी जल्दी एक्शन में बदलते हो। अगर तुमने आज ये हैबिट बना ली तो आने वाले कुछ महीनों में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और अगर आज भी तुमने सोचा कल से शुरू करूंगा, तो समझ लो तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोचते रहना है या तुरंत एक्शन लेकर अपनी जिंदगी बदलनी है। तुम्हें एक चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारे पास आइडियाज कम हैं, प्रॉब्लम यह है कि तुम उन आइडियाज को पकड़ नहीं पाते। जैसे ही कोई थॉट आता है, वो कुछ सेकंड के लिए तुम्हें एनर्जी देता है, लेकिन अगर उसी समय तुमने उसे एक्शन में नहीं बदला तो वही थॉट कुछ देर बाद डाउट बन जाता है। फिर वही डाउट धीरे धीरे एक्सक्यूज बन जाता है और आखिर में तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि अभी सही समय नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लेजी हैं। लेकिन सच ये है कि वो लेजी नहीं है, वो बस ट्रेंड नहीं है अपने थॉट्स को तुरंत एक्शन में बदलने के लिए। और ये ट्रेनिंग किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, ये खुद को सिखानी पड़ती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें कंफर्ट की तरफ खींचेगा। वो चाहता है कि तुम वही करो जो आसान है, जो फेमिलियर है, क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी से डर लगता है। इसलिए जब भी तुम कोई नया कदम उठाने की सोचते हो, तुरंत अंदर से आवाज आती है, रुक जा, अभी मत कर, थोड़ा और सोच ले। और यही वो ट्रैप है जिसमें तुम बार बार फंस जाते हो। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर बड़ा काम पहले एक छोटे फैसले से शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें बड़ी सक्सेस के लिए बड़े एक्शंस की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं, लेकिन तुरंत लेने हैं। अगर तुमने ये स्किल सीख ली तो तुम अपने आप उन लोगों से अलग हो जाओगे जो सिर्फ सोचते रहते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन देखो। एक स्टूडेंट है, उसे पता है कि उसे एग्जाम के लिए पढ़ना है। उसके दिमाग में थॉट आता है, मुझे अभी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। लेकिन उसी समय वो फोन उठा लेता है और कहता है, बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। अब सवाल ये है, क्या उसे नहीं पता था कि पढ़ाई करनी है? बिल्कुल पता था, लेकिन उसने उस थॉट पर तुरंत एक्शन नहीं लिया। अब उसी सिचुएशन को उल्टा करके देखो। अगर उसी समय उसने फोन को साइड में रखकर सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोल ली होती, तो क्या होता? वही 2 मिनट उसे 20 मिनट तक ले जाते, और वही 20 मिनट धीरे धीरे एक हैबिट बन जाते। फर्क सिर्फ इतना था, उसने तुरंत एक्शन लिया या नहीं। अब यहां एक और पावरफुल इनसाइट समझो। तुम्हें बड़े एक्शंस की जरूरत नहीं है, तुम्हें फास्ट एक्शंस की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि जब उनके पास टाइम होगा, एनर्जी होगी, तब वो बड़ा काम करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो छोटे छोटे एक्शंस को जल्दी लेते हैं, और वही छोटे एक्शंस मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। इसका मतलब यह है कि सपना तभी काम का है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो, और एक्शन तभी होगा जब तुम उसे डिले नहीं करोगे। अगर तुम्हारे पास गोल है लेकिन एक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, तुम्हारे कितने गोल्स ऐसे हैं जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हैं, लेकिन तुमने उनके लिए कोई इमीडिएट स्टेप नहीं लिया? यही वो गैप है जो तुम्हें रोक रहा है। अब यहां एक सिंपल टेक्निक समझो जो तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल देगी। एक्शन ट्रिगर टेक्निक। इसका मतलब यह है कि तुम अपने हर थॉट के साथ एक छोटा सा एक्शन अटैच कर दो। जैसे अगर तुम सोचते हो कि मुझे फिट होना है, तो तुरंत पुशअप्स शुरू कर दो।
अगर तुम सोचते हो कि मुझे बेटर कम्युनिकेशन सीखनी है तो उसी समय एक वीडियो देखो या किसी से बात करो। अगर तुम सोचते हो कि मुझे पैसे कमाने हैं तो उसी समय कोई आइडिया सर्च करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा कि जैसे ही थॉट आए एक्शन लेना है, और यही वो हैबिट है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। अब एक और चीज जो तुम्हें समझनी है, फियर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक्शन फियर को कमजोर कर देता है। तुम जितना ज्यादा वेट करोगे फियर उतना बड़ा होता जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो फियर छोटा होने लगता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि करेज इज रेजिस्टेंस टू फियर, मास्टरी ऑफ फियर नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस अपने फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, और यही उन्हें आगे बढ़ाता है। अब एक रियल एग्जाम्पल समझो। धीरूभाई अंबानी को ही देख लो। उन्होंने कभी परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं किया। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन उनके पास एक हैबिट थी। जो सोचते थे उस पर तुरंत एक्शन लेते थे। उन्होंने छोटे लेवल से शुरुआत की, लेकिन कभी रुके नहीं, और धीरे धीरे वही छोटे एक्शंस उन्हें एक एम्पायर तक ले गए। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो, या तुम आज इसी वक्त एक छोटा सा एक्शन लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि सच ये है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, तुम्हें ही उसे बनाना पड़ता है। अब एक और प्रैक्टिकल बात, तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तो तुम्हारे थॉट्स एक्शन में बदल ही नहीं पाएंगे। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे आसपास फोन, सोशल मीडिया, टीवी है, तो तुम्हारा दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा। इसलिए तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जहां एक्शन लेना आसान हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारी हैबिट को शेप देती हैं। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां तुम्हारा हर थॉट ऑटोमेटिकली एक्शन में बदल जाए, और ये सिस्टम तभी बनेगा जब तुम खुद से एक कमिटमेंट करोगे। मैं सोचने के बाद वेट नहीं करूंगा, मैं तुरंत एक्शन लूंगा। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें रोकेगा, लेकिन अगर तुमने 7 दिन भी ये प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें खुद फर्क दिखने लगेगा। तुम नोटिस करोगे कि तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगोगे। क्योंकि जब तुम अपने थॉट्स पर एक्शन लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक बिलीफ बनता है, मैं जो सोचता हूं वो करता हूं, और यही बिलीफ तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब अंत में एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें कोई नया आइडिया नहीं चाहिए। तुम्हें बस अपने एग्जिस्टिंग आइडियाज पर तुरंत एक्शन लेना शुरू करना है। यही वो हैबिट है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। यही वो हैबिट है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी। और आज इसी वक्त तुम्हारे पास एक मौका है, या तो तुम इस बात को सुनकर छोड़ दो, या फिर अभी इसी पल कोई एक छोटा सा एक्शन लेकर खुद को साबित करो कि तुम अलग हो। अब यहां तक आते आते तुम्हें यह साफ दिखने लगा होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग के उस पैटर्न से है जो तुम्हें हर बार एक्शन लेने से पहले रोक देता है। और यह पैटर्न एक दिन में नहीं बना, ये सालों से बन रहा है। जब भी तुमने किसी काम को टाला, जब भी तुमने अभी नहीं बाद में कहा, तब तब तुम्हारा दिमाग ये सीखता गया कि सोचना ठीक है, करना जरूरी नहीं है। और यही बिलीफ तुम्हें इनविजिबल तरीके से पीछे खींचता रहता है। अब एक बहुत जरूरी चीज समझो, तुम्हें अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग ये मानता रहेगा कि डिले करना नॉर्मल है, तब तक तुम एक्शन नहीं ले पाओगे। और रिप्रोग्रामिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार तुरंत एक्शन लेना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन पैदा होता है। और डिसिप्लिन कोई अलग चीज नहीं है। डिसिप्लिन वही है जब तुम अपने थॉट्स के खिलाफ जाकर भी एक्शन लेते हो। मतलब जब तुम्हारा मन कह रहा हो मत कर और तुम फिर भी कर दो, वही असली कंट्रोल है। नेपोलियन हिल कहते थे कि मन को कंट्रोल करना ही असली जीत है। इसका सीधा मतलब है कि अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो बाकी सब अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन यह कंट्रोल सिर्फ सोचने से नहीं आता, यह कंट्रोल एक्शन से आता है। अब जरा अपने दिन को ऑब्जर्व करो, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम कुछ करने का सोचते हो लेकिन करते नहीं हो, और फिर वही काम तुम्हारे दिमाग में पेंडिंग रह जाता है, जो धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाता है।
यही स्ट्रेस तुम्हारी एनर्जी को खा जाता है और फिर तुम सोचते हो कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, जबकि सच ये है तुम्हारी एनर्जी एक्शन ना लेने की वजह से ड्रेन हो रही है। अब एक सिंपल सा प्रिंसिपल समझो, क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन नॉट बिफोर इट। मतलब क्लैरिटी तुम्हें एक्शन लेने के बाद मिलती है, पहले नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्लैरिटी का इंतजार करते हैं और इसी इंतजार में हम कभी शुरू ही नहीं करते। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। इसका मतलब यह है कि तुम्हें शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने शुरुआत ही नहीं की तो तुम कभी ग्रेट नहीं बन सकते। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे तब उन्होंने परफेक्ट बैटिंग नहीं सीखी थी। उन्होंने बस खेलना शुरू किया, प्रैक्टिस की, गलती की, सीखा और वही छोटे छोटे एक्शंस उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना गए। अगर वो ये सोचते रहते कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब खेलूंगा, तो शायद वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। अब खुद से पूछो, तुम किस चीज के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो और कब तक करोगे? अब यहां एक बहुत प्रैक्टिकल सिस्टम समझो जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। डू इट नाउ हैबिट। इसका मतलब यह है कि जैसे ही तुम्हें कोई काम दिखे उसे तुरंत कर दो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर 2 मिनट में हो सकता है तो अभी करो, अगर 10 मिनट में हो सकता है तो अभी शुरू करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे डिले करना भूल जाएगा और एक्शन लेना उसकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। अब एक और डीप इनसाइट, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर तुम बार बार काम टालते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं। लेकिन अगर तुम बार बार तुरंत एक्शन लेते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, मैं डूअर हूं। और याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार करते हो। नेपोलियन हिल कहते थे कि योर हैबिट्स विल डिटरमिन योर फ्यूचर। मतलब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी हैबिट से बनता है और यह हैबिट तुरंत एक्शन लेने की तुम्हारी सबसे पावरफुल हैबिट बन सकती है। अब एक रियल एग्जाम्पल और समझो, इलन मस्क को ही देख लो। वो हर आइडिया को तुरंत टेस्ट करते हैं। वो महीनों तक प्लानिंग नहीं करते, वो जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यही रीजन है कि वो इतनी फास्ट प्रोग्रेस कर पाते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, फास्ट एक्शन लेने का मतलब रेकलेस होना नहीं है। इसका मतलब है सोचने के बाद अननेसेसरी डिले ना करना। अब तुम खुद से पूछो, तुम सोचते ज्यादा हो या करते ज्यादा हो? अगर तुम्हारा आंसर है मैं सोचता ज्यादा हूं, तो समझ लो तुम्हें अपनी हैबिट बदलनी है। अब यहां एक छोटा सा एक्सरसाइज है। आज से अगले 24 घंटे तक तुम जो भी प्रोडक्टिव थॉट आए उस पर तुरंत एक्शन लेने की कोशिश करो। कोई भी काम छोटा नहीं है, बस एक्शन लेना जरूरी है। तुम देखोगे कि पहले कुछ बार तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम उसे इग्नोर करोगे वो धीरे धीरे वीक पड़ता जाएगा और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्शन लेना तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाएगा। अब यहां एक और पावरफुल ट्रूथ, सक्सेस स्लो नहीं होती, सक्सेस फास्ट डिसीजंस का रिजल्ट होती है। लोग सालों तक स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो डिसीजंस लेने में स्लो होते हैं और एक्शन लेने में उससे भी स्लो। लेकिन जो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं वो कम टाइम में ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें स्लो प्रोग्रेस चाहिए या फास्ट ग्रोथ, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग है और तुम्हें आज ही चूज करना है। अब अंत में एक बात दिल में बिठा लो, तुम्हारे पास जितना नॉलेज है वो ऑलरेडी काफी है तुम्हें, और नॉलेज की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक्शन की जरूरत है। अगर तुमने आज ये समझ लिया और इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने लगेगी और फिर एक दिन तुम खुद से कहोगे, मैं पहले सोचता बहुत था लेकिन करता कुछ नहीं था, अब मैं सोचता कम हूं लेकिन करता ज्यादा हूं। और यही वो मोमेंट होगा जब तुम सच में आगे बढ़ रहे होगे। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां बात सिर्फ समझने की नहीं रह गई, अब बात है खुद को बदलने की। क्योंकि अब तुम्हें यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे आइडियाज नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम उन आइडियाज पर कितनी जल्दी एक्शन लेते हो। और सच यही है कि दुनिया में हर इंसान के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो उन आइडियाज को रियलिटी में बदल देते हैं। अब जरा अपने पिछले कुछ साल याद करो, कितनी बार तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आए होंगे जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन तुमने उन पर एक्शन नहीं लिया। और फिर
कुछ महीनों बाद वही आइडिया किसी और ने किया और वो सफल हो गया। उस समय तुम्हें कैसा लगा था? यही ना, ये तो मैं भी कर सकता था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसने सोचा और कर दिया, और तुमने सोचा और रुक गए। यही वो गैप है जो तुम्हें आज खत्म करना है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, एक्शन लेने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसीजन की जरूरत है। मोटिवेशन हमेशा बदलता रहता है, कभी हाई कभी लो, लेकिन डिसीजन एक बार लिया जाता है और वो तुम्हारी डायरेक्शन तय करता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि निर्णय में देरी असफलता की शुरुआत है। इसका मतलब साफ है, जितना तुम डिसीजन लेने में डिले करोगे उतना ही तुम अपने गोल से दूर होते जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें सच में बदलना है तो तुम्हें अपने डिसीजंस फास्ट करने होंगे और उनके बाद एक्शन तुरंत लेना होगा। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बड़े एक्शन से नहीं बदलती, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डेली छोटे एक्शन से बदलती है। मतलब अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दो तो कुछ ही समय में तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब यहां एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट समझो, आई डोंट वेट, आई एक्ट। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। जब तुम खुद को ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं इंतजार नहीं करता, मैं एक्शन लेता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर भी उसी के हिसाब से बदलने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचने से सब हो जाएगा। इसका असली मतलब ये है कि जब तुम किसी चीज को बिलीव करते हो तो तुम उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हो और वही एक्शन तुम्हें रिजल्ट देता है। अब यहां एक आखिरी रियल एग्जाम्पल समझो, अमिताभ बच्चन को देखो। जब उन्हें शुरुआत में रिजेक्शन मिला तो वो रुक सकते थे, वो सोच सकते थे कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक्शन लेना जारी रखा, ऑडिशंस दिए, खुद को इम्प्रूव किया और धीरे धीरे वही स्ट्रगल उनकी स्ट्रेंथ बन गया। अब खुद से पूछो, तुम एक रिजेक्शन के बाद रुक जाते हो या फिर आगे बढ़ते हो? क्योंकि यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सिस्टम जो तुम्हें आज से फॉलो करना है, थिंक, डिसाइड, एक्ट, रिपीट। बस इतना ही। सोचो, तुरंत डिसाइड करो, तुरंत एक्शन लो और इसे रिपीट करते रहो। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। अब यहां एक और पावरफुल बात, तुम्हें हर बार परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें हर बार प्रोग्रेस जरूर मिलेगी और यही प्रोग्रेस तुम्हें धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। नेपोलियन हिल कहते थे कि पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्सपिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। इसका मतलब यह है कि सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर तुम लगातार एक्शन लेते रहोगे तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर तुम आज से हर थॉट पर तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दो तो 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? और अगर तुमने कुछ नहीं बदला तो 6 महीने बाद तुम कहां होगे? ये दोनों तस्वीरें तुम्हारे सामने हैं। अब तुम्हें चूज करना है। अब ये बात दिल में बिठा लो, तुम्हारे पास जितना टाइम है उतना ही सबके पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस टाइम को एक्शन में बदल देते हैं और कुछ लोग उसे सोचने में खर्च कर देते हैं। और आज इसी पल तुम्हारे पास एक मौका है, या तो तुम इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाओ और सब कुछ भूल जाओ, या फिर तुम अभी इसी वक्त कोई एक छोटा सा एक्शन लेकर खुद को प्रूव करो कि तुम बदल रहे हो। क्योंकि असली बदलाव किसी बड़े मोमेंट से नहीं आता, असली बदलाव उस एक छोटे एक्शन से आता है जो तुम अभी लेते हो। तो अब खुद से एक कमिटमेंट लो, मैं जो सोचूंगा उस पर तुरंत एक्शन लूंगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, कोई एक काम चुनो और उसे उसी वक्त शुरू करो, क्योंकि यही वो पल है जहां तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म होती है और एक नई शुरुआत होती है, जहां तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम करते हो।